इस वीडियो में मुहैया की गई मालूमात साइंसी तहकीक के ऐन मुताबिक है और मैं खुद एक साइंटिस्ट के तौर पे यूके में काम कर रही हूँ। और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और जो फेसबुक के व्यूज़ हैं वो मेरे फेसबुक के पेज को फॉलो जरूर करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर काज़मी। तकरीबन तमाम बच्चे कभी ना कभी ज़रूर एंशियस होते हैं और ये उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट का एक पार्ट होता है। जब वो छोटी छोटी चीज़ों से एंशियस होते हैं और उसको हैंडल करते हैं तो वो अपनी स्किल्स को डेवलप करते हैं कि जब वो बड़े होंगे और दुनिया के मसाइल देखेंगे तो वो उनको कैसे हैंडल करेंगे। तो ये जो स्किल्स वो बचपन में डेवलप करते हैं ये उनको उस टाइम काम देती हैं। एंजाइटी या घबराहट ये एक डर की सी फीलिंग है और जब बच्चों के इर्द गिर्द कोई स्ट्रेसफुल चीज हो रही होती है या बच्चों की जिंदगी में कोई चेंज आता है तो ये उनका एक रिएक्शन होता है। लेकिन कुछ बच्चों में एंजाइटी इतनी कॉमन हो जाती है कि उनकी जो रोजमर्रा की जिंदगी होती है वो काफी मुतासर होती है और इस एंजाइटी की वजह से अगर वो नर्सरी जा रहे हैं तो उनकी नर्सरी की लाइफ मुतासर होती है। जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं उनकी स्कूल में जो लाइफ होती है वो मुतासर होती है। वो घर पे आते हैं तो वो घर में सही से एडजस्ट नहीं हो पाते। जो उनकी सोशल लाइफ होती है एंजाइटी की वजह से उस पर भी काफी असर पड़ता है। और अगर आपको लग रहा है कि आपके बच्चे का जो बिहेवियर है वो एंजाइटी की वजह से काफी मुतासर हुआ है तो उस वक्त आपको चाहिए कि आप अपनी तमाम एफर्ट्स करें ताकि बच्चा इस मसले से निकल सके। वो बच्चे जो एंजाइटी का शिकार होते हैं अगर वो कोई काम कर रहे हो तो वो उस पर सही तरह से तवज्जो नहीं दे पाते। वो रात को सही तरह से सो नहीं पाते और अक्सर रात को जाग जाते हैं और बुरे ख्वाबों की शिकायत करते हैं। अक्सर औकात वो बहुत गुस्से में रहते हैं, उनमें चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा आ जाता है और अगर उनसे पूछा जाए तो वो फौरन से रोना शुरू हो जाते हैं। वो खाना सही से नहीं खाते, हर वक्त किसी न किसी चीज की उनको परेशानी रहती है। ये अगर वो कोई काम कर रहे हैं तो हमेशा उनमें नेगेटिविटी आती है कि उनका ये काम नहीं हो पाएगा या गलत हो जाएगा, यानी उनमें पॉजिटिविटी काफी कम होती है। वो अक्सर सहमे रहते हैं, खौफजदा रहते हैं और अगर कोई उनसे किसी मसले पे बात करना चाहे तो वो इनकार कर देते हैं और अपने मसले पे खुल के बात नहीं कर पाते। जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन होते हैं वो बाज़ औक़ात एंजाइटी की वजह से अपना स्कूल भी मिस कर देते हैं। जहाँ पे एंजाइटी की वजह से ये बच्चे खौफज़दा सहमे में रहते हैं वहीं पे ये एंजाइटी उनके जिस्म पे भी बुरा असर डालती है, जैसे कि उनका जिस्म कांपना शुरू हो जाता है, बाज़ औक़ात उनकी सांस उखड़ने लगती है, उनके दिल की धड़कन काफ़ी तेज़ हो जाती है, उनका चेहरा गर्म हो जाता है, उनका मुंह जो होता है वो खुश्क हो जाता है और बाज़ बच्चे अपने पेट में दर्द की भी शिकायत करते हैं। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो एंजाइटी की वजह बनती हैं, जैसे कि एक है फैमिली हिस्ट्री या जीन्स। अगर किसी की फैमिली में उसके वालिद वालदा या बहन या भाई को एंजाइटी है तो काफी चांस होता है कि बच्चे को भी एंजाइटी होगी। हमारी जीन्स हमारे ब्रेन के केमिकल्स को कंट्रोल करती हैं जिनको न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। इनके ये न्यूरोट्रांसमीटर सही से काम नहीं कर रहे तो इस वजह से भी वो बच्चा एंजाइटी का शिकार हो सकता है। इन जेनेटिक्स के अलावा अक्सर औकात बच्चे के इर्द गिर्द का माहौल एंजाइटी क्रिएट करता है। मिसाल के तौर पे अगर किसी बच्चे के जो वालिदैन हैं वो हर वक्त आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, घर में काफी शोर होता है तो इस खौफ की वजह से बच्चे में एंजाइटी आ जाती है। या अगर किसी बच्चे का कोई करीबी रिश्तेदार या उसका दोस्त उसकी डेथ हो जाती है तो इस खौफ से भी बच्चे में एंजाइटी हो जाती है। या अगर उसके स्कूल में कुछ ऐसे लोग हैं जो बार बार उसको बुली करते हैं, उसको सही से ट्रीट नहीं करते, ये भी एंजाइटी होने की एक वजह बनती है। बार बार अपनी घर को चेंज करना या बच्चे के स्कूल को चेंज करवाना कुछ बच्चों में ये भी एंजाइटी पैदा करती है। और अगर किसी बच्चे का एक्सीडेंट हो जाए या वो काफी लंबे अरसे के लिए बीमार रहे तो इसकी वजह से भी वो एंशियस हो जाता है। छोटे बच्चों के लिए आप कोशिश करें कि वो अपनी जिंदगी में मुख्तलिफ किस्म के तजर्बात से गुजरे। मिसाल के तौर पे अगर आप कहीं बाहर जाते हैं और आपको आपका फ्रेंड मिल जाता है तो आप कोशिश करें कि आपका बच्चा भी उससे बात करे, उससे फेमिलियर हो और इस एक्सपीरियंस को एंजॉय करे। इसके अलावा आप कहीं पार्क में जाते हैं या किसी रिश्तेदार से मिलने जाते हैं तो वहाँ पे और बच्चे भी हैं तो आप अपनी कोशिश करें कि आपका बच्चा उन बच्चों के साथ मिक्स हो, उनके साथ बातचीत करे और उनके साथ खेले। आप अपने बच्चे की हौसला अफजाई करें कि छोटी छोटी चीजों के लिए वो अपना डिसीजन खुद ले ताकि उसमें कॉन्फिडेंस बढ़े। मिसाल के तौर पे अगर आप शॉपिंग पे जाते हैं तो आप कोशिश करें अपने बच्चे को इनकरेज करें कि वो अपनी शॉपिंग खुद करे, जैसे कि अपने लिए अपने कपड़े खुद पसंद करे, अपने लिए जूते पसंद करे। अगर आप फूड शॉपिंग पे गए हुए हैं और आप आइसक्रीम लेना चाहते हैं, इस तरह से कोई और चीज लेना चाहते हैं तो अपने बच्चे को अलाउ करें कि वो खुद से अपनी आइसक्रीम
अपनी कैंडीज या क्रिस्प्स या जो भी वो खरीदना चाहता है वो खुद से डिसीजन ले और खुद से अपने लिए वो चीज खरीदे। बच्चे अपने माहौल से काफी सीखते हैं और जो उनके इर्द गिर्द उनके पेरेंट्स, उनके बहन भाई होते हैं वो उनको कॉपी करते हैं। तो अगर बच्चे के पेरेंट्स हर वक्त स्ट्रेस में रहेंगे, हर वक्त परेशान रहेंगे या पैनिक करेंगे, तो वही चीजें बच्चे में आएंगी। तो वो बच्चा भी छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान रहेगा, फौरन खौफजदा हो जाएगा और एंजाइटी का शिकार होगा। इसलिए अगर आपकी लाइफ काफी स्ट्रेसफुल है या आप काफी वरी करते हैं, पैनिक करते हैं, तो आप कोशिश करें कि ये फीलिंग्स आप बच्चे के सामने शेयर ना करें और खुद भी इन फीलिंग से बचने के लिए खुद को टाइम दें, रिलैक्स करें। बहुत से रिलैक्सिंग टेक्निक्स अवेलेबल हैं, उनको फॉलो करें ताकि आप खुद भी रिलैक्स हो, घर में एक रिलैक्स्ड माहौल हो और बच्चा उस रिलैक्स्ड माहौल में परवरिश पाए। आपको लगता है कि आपके बच्चे को एंजाइटी है तो उससे बात करें, उसके छोटे छोटे मसले सुने ताकि उसको लगे कि जब भी वो परेशान होगा वहां पे कोई है जिससे वो अपना मसला डिस्कस कर सकता है, जो उसके मसले को हल करने के लिए अपने सोल्यूशन देगा, अपनी सपोर्ट देगा। वालिदैन अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और ये प्यार आप उनके सामने शो भी करें, उनके सामने जताएं ताकि उनको पता लगे कि उनके वालिदैन उनसे कितना ज्यादा प्यार करते हैं। जितनी ज्यादा हम उनको केयर अपनी शो करेंगे, हम उनको दिखाएंगे कि हम उनके लिए कितना ज्यादा परेशान होते हैं, हम उनकी कितनी केयर करते हैं, इतनी ही ज्यादा उनमें सेटिस्फेक्शन आएगी। उनका जो इनर सेल्फ होगा वो उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा और उनको हमेशा से ये एक इत्मीनान होगा कि अगर कभी भी जिंदगी के किसी भी मोड़ पे उनके लिए कोई परेशानी आती है या मुश्किल आती है तो यहाँ पे कोई है जो उस मुश्किल का उनको हल देगा, उनको सपोर्ट करेगा। अपने बच्चों की हौसला अफजाई करें कि वो नई स्किल्स सीखें, कि वो छोटे छोटे स्टेप्स लें और फिर उस स्किल को अच्छे से अपना लें। मिसाल के तौर पे अगर आप अपने बच्चे को साइकिलिंग सिखा रहे हैं तो हो सकता है वो गिर जाए और उसको चोट भी लग सकती है, तो इस गिरने से और इस चोट लगने से उसको खौफजदा ना होने दें और इस खौफ से ये ना हो कि बच्चा अपना कोई शौक अवॉइड कर दे। आप अपनी पूरी कोशिश करें कि उसको अगर कोई मसला होता है आप उसको डिस्कस करें और उसको इनकरेज करें कि उसने ये स्टेप्स लेने हैं और उसने ये चीज सीखनी है। ये चीज उसको आगे जाके काफी हेल्प करेगी कि जब वो किसी मसले का शिकार होगा तो वो गिव अप नहीं करेगा। ये वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।